किस आधार पे वो कह रहे हैं, वो डिबेट करें। कभी कभी आप अपने चैनल के माध्यम से उनको बुलवाइए डिबेट पे हमारे साथ, या हमारे किसी आदरणीय माननीय के साथ उनको बुलवाइए डिबेट पे। किस आधार पे कह रहे हैं, क्या वो बिहार की जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं या बिहाफ कह रहे हैं बिहार की जनता के, वो बहुत बड़े सहभागी हैं, बहुत बड़े अपनत्व है वो रखते हैं बिहार की जनता की तरफ से। बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है वो समक्ष में आके बोल दें, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह दें कि हमने क्या किया है, किस हिसाब से और किस समीकरण से वो कह रहे हैं, तो वही जाने। लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा हुआ है। आज खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज 24 पे। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 8 अप्रैल का है, लेकिन ये जो वीडियो वायरल किया गया इसके पीछे क्या कुछ साजिश है या आप लोग को फंसाने की एक नीति बनाई गई है कि आप लोग कुछ बयान दे, इस तरीके का कुछ सीन बन रहा है क्या सर? देखिए, कहते हैं ना कि राजनीति में कभी कभी कोई व्यक्ति जो होता है, जो चाल चलता है, उसी चाल में वो खुद फंस जाता है। अब आपने कहा कि वीडियो वायरल हुआ है, तो जग जाहिर है सभी लोग बिहार में जान रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जान रहे हैं कि जो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, तो भाई नवरात्र के पहले दिन अगर कोई किसी प्रकार का वीडियो वायरल होता है तो बिहार की और जनता और देश की जनता क्या समझेगी, या राजनीतिक गलियारे में भी जो हम लोग हैं और भी सारे नेतागण हैं, लोग क्या समझेंगे? तो जो देखेंगे वो कहेंगे, समझेंगे। तो अब तो बचाव किया जा रहा है अपने तरफ से कि ये हमारा 8 का है, 7 का है। ये तो कह लीजिए कि भिग्गी बिल्ली जैसे होता है वही कहानी है। तो सर, देखा जाए तो MY समीकरण को लेकर राजद चलती है, उनका अक्सर बयान आता है कि हम हिंदुत्व को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये नवरात्र के पवित्र पर्व के दिन ही ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है और लगातार बीजेपी एनडीए की तरफ से तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ साजिश है सर? वाकई प्रतिक्रिया देना तो लाजमी है। प्रतिक्रिया जो हिंदुत्व है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, जो शक्ति को मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, नवरात्र को मानते हैं, वे लोग तो प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमारे जैसे लोग भी कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है। सर, लोकसभा का तो चुनाव पास में है, पर तेजस्वी प्रसाद यादव ये भले ही समझते हैं कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना वो गलत है, लेकिन इस तरीके का वीडियो आ जाना क्या मतलब बनता है सर? नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं देखा उस चीज को बखूबी। उन्होंने कहा मैं एनडीए वालों का IQ टेस्ट कर रहा था। बिल्कुल। अब बताइए, अब वे उनकी इतनी हद हो गई कि पूरे एनडीए की IQ टेस्ट करने लगे। इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। सर, IQ टेस्ट करना ही है तो सिर्फ पर्व, त्योहार और हिंदुत्व को ही लेकर क्यों? नहीं, हमारे यहाँ जब राम मंदिर का निर्माण होता है, राम मंदिर का शिलान्यास होता है, जब हम लोग जाते हैं या कोई हमारे बिहार में कोई महंत आते हैं, कोई संत आते हैं, तो उस समय भी IQ टेस्ट की जाती है पूरे जनता का और पूरे एनडीए का उनके द्वारा। तो इस तरह से IQ टेस्ट करने वाले, मैं उनको यही कहूंगा, नसीहत दूंगा एक देश का नागरिक और बिहार के नागरिक होते हुए, इस तरह से IQ टेस्ट न करें और इस तरह भ्रामक न करें लोगों को, और आस्था पे कभी ठेस पहुंचाने का कार्य न करें, क्योंकि आस्था से और श्रद्धा से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। और हम लोग सनातनी हैं, सनातन हैं, सनातन के लोग हैं, और हमारे आस्था पे और श्रद्धा पे अगर ठेस पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं क्या उसका रिजल्ट, जनता क्या रिजल्ट देती है। जी सर, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 40 सीटों पर चुनाव होने वाला है, ऐसे में एनडीए कर रही है कि 400 पार होने वाला है, लेकिन राजद इस चीज पर अटी हुई है कि इस बार बीजेपी का खात्मा होने वाला है और उनकी दोनों बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का साफ साफ कहना है कि भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना है। सर, एनडीए भी भ्रष्टाचारी कह रही है और राजद भी भ्रष्टाचारी कह रही है, आखिरकार भ्रष्टाचारी है कौन? देखिए, अब IQ टेस्ट करने वाले तो कितने IQ टेस्ट करने में सफल हैं जी। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो जिनके परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी जिनके पिता हैं,
वे खुद भ्रष्टाचार में आज सजा याफ्ता हैं, आज बेल पे हैं और खुद भी चार्जशीटेड हैं माननीय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो वैसे लोगों के मुख से और वाणी से ये शोभनीय नहीं है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं। कोई वैसा व्यक्ति उस वैसे परिवार के सदस्य कहे जिसपे कोई भ्रष्टाचार का कभी आरोप न लगा हो, जिसपे सैकड़ों आरोप है, जिसके पिता सजा याफ्ता हो, हर लोग उनके घर में कौन बाकी है? और वैसे लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त क्या करेंगे आप? भ्रष्टाचार तो है ही नहीं है। भ्रष्टाचार है तो आपके परिवार में है जी। आपके जीन में है, आपके ब्लड में है, मैं तो ये कहूंगा। और आपके जैसे लोग अगर सत्ता में आ जाएं तो भ्रष्टाचार मय हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान और पूरा बिहार। इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के बयानों से बचें और ऐसे वैज्ञानिकों से भी बचें जो सनातनियों का और जो धार्मिक पक्ष के लोगों का, जो धर्म को मानते हैं, जो श्रद्धा को मानते हैं, वैसे लोगों को आईक्यू टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं नवरात्र में मछली खाकर और दिखा के। खाया कोई बात नहीं, अपने घर में खा के छुपा दिए, कोई क्या मतलब है किसी को? हम क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, किसी को क्या मतलब है? लेकिन हम खाए और दिखा रहे हैं उस चीज को, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है और कोई ठेस पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है साफ साफ कि 370 पार करना भी बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। 400 तो दूर की बात है। क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपना रणनीति के हिसाब से देख रहे हैं। अब उनको क्या लग रहा है, वो भी कोई आईक्यू टेस्ट कर रहे हो सकता है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बिहार में आ जाते हैं, हिंदुस्तान में लेकिन प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी अच्छी जीत हासिल करेगी, पकड़ वहां अच्छी बन गई है, लेकिन 370 पार होना मुश्किल है। किस आधार पे वो कह रहे हैं? वो डिबेट करें कभी कभी, आप अपने चैनल के माध्यम से उनको बुलवाइए डिबेट पे हमारे साथ, या हमारे किसी आदरणीय माननीय के साथ उनको बुलवाइए डिबेट पे। किस आधार पे कह रहे हैं? क्या वो बिहार की जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं या बिहाफ कह रहे हैं बिहार की जनता के? वो बहुत बड़े सहभागी हैं, बहुत बड़े अपनत्व रखते हैं बिहार की जनता की तरफ से। बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है वो समक्ष में आके बोल दें, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह दें कि हमने क्या किया है, किस हिसाब से और किस समीकरण से वो कह रहे हैं, तो वही जाने। सर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अब 16 अप्रैल को आने वाले हैं, गया में रैली करेंगे। ऐसे में ये तीसरा रैली होने जा रहा है बिहार में। एक तरफ विपक्ष कह रही है कि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं, अगर डर नहीं होता तो नहीं आते। ये वाकई डर है या क्या है? अब देखिए, अपने घर में आना, अपने लोगों के पास आना, अगर ये डर है तो आप जनता तय करेगी कि डर से आ रहे हैं कि एक अपनत्व से आ रहे हैं। अरे भाई, बिहार से उनको इतना प्यार है, इतना लगाव है, बिहार में इतना कुछ करने का उन्होंने कहा है और पहले भी किए हैं बिहार के लोगों के लिए। तो बिहार आते हैं तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है। तो इसमें किसी को अगर मिर्ची लग रही है तो लगे मिर्ची। जी सर, एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि राजद परिवारवाद कर रहा है, और ये भी सामने आया कि विपक्ष का भी कहना है कि परिवारवाद एनडीए गठबंधन भी कर रहा है। ऐसे में ये आरोप लगाया गया है एनडीए की तरफ से कि परिवारवाद के जरिए वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही हिस्सा देते हैं, ना कि गरीब कार्यकर्ता को और गरीब प्रतिनिधि को देते हैं। ये क्या वाकई ऐसा है? किसी के अगर ऐसा चुनौती अगर सामने आता है कि राजद को ये चुनौती दी जाए कि वो किसी गरीब कार्यकर्ता को सामने लेकर आए, गरीब विधायक को लेकर आए, तो क्या वो जगह देंगे? वाकई नहीं देते ही हैं। मैं तो पिछले 10 वर्षों में से हूँ राजनीति में। मैं तो निरंतर देख रहा हूँ। हम दो पार्टियों का, दो तो नहीं लेकिन एक पार्टी का तो मैं निश्चित रूप से डंके के चोट पे कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोगों को तवज्जो दी जाती है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जगह दी जाती है। ये कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होता है।
बिल्कुल। ये मुझे अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का समीकरण है या जो उसका संगठन है बीजेपी का, ये बखूबी मुझे अच्छा लगता है। सर कार्य करने वाले को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। सर इस इंटरव्यू को एंड करेंगे, पर इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। क्या अब की बार बीजेपी सरकार वाकई 40 पार 40 पार बिहार में, सर, पर ये क्या पूरे हिंदुस्तान में 400 पार 400 पार, और ये काफी आप स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि पार है, लेकिन विपक्ष इस दावे को पूरे तरीके से खारिज कर रही है। मैं एक बिहार का, एक देश का नागरिक भी हूं और इस देश का एक पूर्व सैनिक भी हूं, तो उस बखूबी मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से बिहार को, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, गौरवशाली इतिहास बनाया है देश को, जो आज देश पूरे दुनिया में जाना जाता है, हिंदुस्तान के बारे में गरिमा से नाम ली जाती है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कार्य किए हैं बिहार में, आज बिहार को जितना आगे बढ़ाने का काम किए हैं, तो उस बुत्ते पे, उस कार्य पे मुझे पूर्णतः विश्वास है अपने देश की जनता पे, अपने बिहार की जनता पे, कि 40 में 40 हमारा बिहार और 400 पार पूरे देश में। पर सर नरेंद्र मोदी ने 4 सिस्टम बैठा रखा है। उन्होंने कहा है काम, राम, कोहराम और इनकाम। ये 4 जो सिस्टम है, वाकई इस चुनाव को जीतने में एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है, या ये एक मुद्दा पहले से बनाकर चल रही है कि राम और काम बार बार हर रैली में आ रहा है? सर देखिए, अब काम तो हम लोग काम किए हैं तो कहेंगे ही, आप भी समझ सकती हैं। राम, श्री राम का नाम है, भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम लिए भी तो कुछ आप कर नहीं सकते हैं, तो उनका नाम भी जरूरी है। अब कोहराम की कहां बात है? कोहराम जो मचा रहे हैं उनको हम लोग खत्म कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, तो वो भी एक आप समझ ही रही है बखूबी। और आपने क्या कहा थी चौथा? इनकाम। इनकाम जी। इंतकाम तो हम लोग लेते नहीं, हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग बदला की भावना कभी नहीं रखते हैं। हाँ, हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, ये मेरा उसूल है, हमारे पार्टी का, हमारे पूरे एनडीए का उसूल है। इसी उसूल पे हम लोग चलते हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाले हैं, क्या कुछ नतीजे आएंगे, किसकी जीत हासिल होने वाली है और कौन हार का सामना करने वाला है। इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर आगे भी इसी तरीके की इंटरव्यू जारी रहेगी और हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद थे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अब तक हमारे चैनल एक न्यूज 24 को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।